नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो दोस्तों आपको 500 GK GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम आपको 500 प्रश्न रिवीजन भी करवा देंगे और आपको बहुत सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर्क रेखा बोलिएगा। दोस्तों, कर्क रेखा जो है यह भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। उस राज्य का नाम याद रखिएगा, 8 राज्य का: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और साथ ही 2 प्रश्न इसी में याद रखिएगा आप, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा का कौन राज्य में है? तो राजस्थान में है। यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, सबसे कम लंबाई कर्क रेखा का कौन राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा का किस राज्य में है, तो आप बोलिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, आप बोल सकते हैं सबसे पश्चिमी राज्य कर्क रेखा पर है, उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? तो आप बोलिएगा तो गुजरात दोस्तों उस राज्य का नाम है। दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो आप बोलिएगा माही नदी। कौन बोलिएगा? माही नदी। और दोस्तों, मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। मकर रेखा पूछा जाए तो अगर दोस्तों हम विषुवत रेखा का बात करते हैं यानी भूमध्य रेखा का बात करते हैं, तब पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा आप बोलिएगा। ये सारे बात आपको दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस का जो स्थापना किया गया था, हेनरी डुनॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ? यह प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। तो बोलिएगा 1863 में इसका स्थापना किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय बोलिएगा जिनेवा में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है दोस्तों, बोल सकते हैं। इतने बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग का जो स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को हुआ। और योजना आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का जो गठन किया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का क्या काम था दोस्तों योजना आयोग का? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 12 जनवरी के दिन दोस्तों आप बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा रेलवे एग्जाम डेट दोस्तों जारी कर दिया गया है। अगर
ALP एग्ज़ाम का बात करते हैं तो साथी यह एग्ज़ाम होने वाला है आपको 25 नवंबर से 28 नवंबर इसका डेट है। दोस्तों अगर आप बात किया जाए RPFSI एग्ज़ाम का तो इसका डेट है दोस्तों कब है तो बोलिएगा 2 दिसंबर से 5 दिसंबर दोस्तों इसका डेट जारी किया गया है। और दोस्तों टेक्नीशियन एग्ज़ाम का अगर बात करते हैं तो इसका डेट है दोस्तों 16 दिसंबर से आप बोल सकते हैं कब तक है 26 दिसंबर तक इसका डेट है। दोस्तों जेई का बात किया जाए इसी में तो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर। दोस्तों अपने तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाइए, बहुत कम समय बचा हुआ। सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। और आप बोलिएगा मुंशी प्रेमचंद को आप बोल सकते हैं दोस्तों कलम का सिपाही कहा जाता है। अगर कलम का सिपाही पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद बोलिएगा। अगर कलम का जादूगर पूछ लिया जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है दोस्तों। और हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। और अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन है कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच दोस्तों अगर सीमा बनाने वाली रेखा आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण किया गया दोस्तों 1914 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था तो हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। और दोस्तों इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो इसका दोस्तों मैकमोहन रेखा का तो आप बोल सकते हैं 3488 किलोमीटर इसका लंबाई है। दोस्तों बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपना भारत देश के साथ 4096 किलोमीटर बोल सकते हैं सीमा साझा करता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कहता है दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की। तो दोस्तों पंचतंत्र का रचना किया विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हो जाता है। कहता है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। गोवा राज्य जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पणजी बोलिएगा दोस्तों गोवा की राजधानी। सबसे दोस्तों कम समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य गोवा है। और सबसे अधिक दोस्तों आपसे पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। अगर राज्य नहीं पूछा जाए तो साथी आप अंडमान निकोबार मारिएगा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तैराकी से यह संबंधित है। कहता यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। यकृत में दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है। अगर यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत। यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। दोस्तों यकृतों को बोला जाता है लीवर बोला जाता है या बोल सकते हैं जिगर बोला जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यकृत में कौन विटामिन संचित रहता है यानी जमा रहता। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस सुपरफास्ट रिवीजन को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक साथी जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सके। देखिए साथी प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और इसका जो स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज का आप बोल सकते हैं 1828 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों तो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। महलों का शहर कोलकाता में आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 बोल सकते हैं।
कहता D2O है तो भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। और दोस्तों भारी जल का जो खोज किया गया, इसका अगर आपसे खोज पूछा जाए किसने किया तो आप बोलिएगा यूरे के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को Pe से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो आप mgh बोलिएगा, इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा काठमांडू हो जाता है इसकी राजधानी, और इसका मुद्रा हो जाता है नेपाली रुपया हो जाता है नेपाल देश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब आरंभ की गई? तो यह शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2005 में। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 2005 में यह शुरू किया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाता है, और इससे आप बोल सकते हैं जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग में कितना है? तो 8,850 मीटर। दोस्तों अधिकतर ऑप्शन में दिया रहा था 8,848 मीटर दिया रहा था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह है आपको नेपाल में है साथी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट बोलिएगा हो जाता है। और साथ ही बोलिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। कौन भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया था। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। कहता सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो हॉकी का, और हॉकी जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है, और इसका जादूगर दोस्तों बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर द्वीपों सहित दोस्तों लंबाई आपसे पूछ लिया जाए तो आप कितना बोलिएगा? तब दोस्तों बोलिएगा 7516.5 किमी आप अब बोल सकते हैं इसका लंबाई, अगर दोस्तों आपसे अब पूछा जाए तो। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं जो भारत की अगर आपसे पूछा जाए जो जलीय, दोस्तों भारत की पूछा जाए जलीय सीमा की लंबाई तो हो जाता है 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा की लंबाई तो दोस्तों 7516.5 किलोमीटर बोल सकते हैं, या विकल्प में दोस्तों दिया रहता है 0.6, या दोस्तों आप बोल सकते हैं जो 75 17 इतना दिया रह सकता है आपके एग्जाम में, इसी के आसपास दिया रहता है। जलीय सीमा से भारत के 9 राज्य सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है विश्व में। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया बोल सकते हैं, सबसे छोटा दोस्तों पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। दोस्तों बोल सकते हो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। अगर यूरिया का सूत्र पूछा जाए तो NH2CO NH2 बोलिएगा दोस्तों, यह यूरिया का सूत्र होता है। कहता किस राज्य
का सिरार खोंग यानी हाथी मिर्च को दोस्तों यहाँ पर होगा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मणिपुर आप बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। इसका स्थापना कब होता है? तो आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना होता है। साथ ही एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के दोस्तों हम महत्वपूर्ण 500 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। दोस्तों अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कम समय में आपको 500 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न याद भी हो जाएंगे, और सारे उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों हम लेके आए हैं जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न कहता है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया गया था। मूलिस ने दोस्तों इसको विकसित किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है तो केचुआ होता है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों। और बोलिएगा केचुआ जो होता है यह एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता, केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, ये सब आता है। कहता भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी दोस्तों। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए राज्यपाल तब क्या बोलिएगा? सरोजिनी नायडू बोलिएगा, उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किमी दोस्तों, इसका लंबाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बताता है? व्यक्तिवाचक को बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो होता है यह संसद के अंग होते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? थाईलैंड में पाया जाता है। थाईलैंड की राजधानी अगर पूछा जाए तो दोस्तों आप बोल सकते हैं बैंकॉक हो जाता है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोलिएगा, इसकी मुद्रा हो जाएगा। रबर का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कौन देश करता है? तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड। वैसे हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड आपको लॉक करना है। प्रश्न का था सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। और दोस्तों लक्ष्मण सेन का बात किया जाए तो यह सबसे डरपोक शासक हो जाता है। लक्ष्मण सेन डरपोक शासक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी बजाने के लिए यह जाने जाते हैं, सारंगी वादक है। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कथा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? तो आप बोलिएगा रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा इसका सही उत्तर अगर मानिएगा तो। प्रश्न का था हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो दोस्तों यमुना हो जाता है इसका सही उत्तर। यमुना नदी के किनारे आपको कौन कौन शहर बसा हुआ है? तो आप बोल सकते हैं दिल्ली इसी के किनारे बसा हुआ है। अगर आगरा का बात किया जाए तो आगरा भी इसी के किनारे बसा हुआ है। एगो दोस्तों और बसा हुआ है, आप बोल सकते हैं मथुरा इसी के किनारे बसा हुआ है। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। अगर बोमेन संपुट का बात किया जाए पियाले जैसी यह संरचना होती है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल दोस्तों।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने जीता। दोस्तों यह साउथ मूवी का साथी हीरो है अल्लू अर्जुन का बात किया जाए तो। कहता खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों अपना भारत की अर्थव्यवस्था पूछा जाए, और एकल नागरिकता है अपना भारत देश में। क्वेश्चन कहता मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है, तो मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल इसके अंतर्गत पाया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? 18। कहता द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन है, और इसको लिखने का काम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को आप बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1913 में दिया गया, और जनगण मन को लिया गया है गीतांजलि से ही। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि, इसको अलग करने का काम करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है, और बोल सकते हैं दोस्तों टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, टोकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन कहता बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1962 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रोंगाली या बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो गोवा में किया गया था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो रामसर साइट है बिहार का कांवड़ झील दोस्तों, जो कि बेगूसराय जिला में है, बिहार राज्य के बेगूसराय। अगला क्वेश्चन 12वीं पंचवर्ष योजना की अवधि 2012 से 17 हो जाता है। कदम मगही शब्द है तद्भव दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्भव, बोलिएगा तद्भव दोस्तों। कथा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, और बोल सकते इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति दोस्तों दूध का रंग जो सफ़ेद होता है किसके कारण? तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण पीला रंग का होता है। कथा कोप का विलोम शब्द है तो कृपा होता है। कोप का विपरार्थक शब्द यानी पूछा जाए उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। कहता डैश ध्वनि वार्तालाप को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है तो ईमेल देता है। कहता एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? फॉर्मूला बार में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में, और दोस्तों आप बोल सकते हैं थारे मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जापान। जापान को आप बोल सकते हैं जो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, और जापान की दोस्तों मुद्रा येन है, और जापान की राजधानी टोक्यो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न का था शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं
पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए ईसा बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो आप बोलिएगा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम हो जाता है दोस्तों फरीद खां हो जाता है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। विश्व में महासागरों की कुल संख्या क्या है? तब 5 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। समास के दोस्तों 6 गो भेद होता है, याद रखिएगा 6 भेद होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, जो कि दोस्तों दिल्ली में है। और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसका मृत्यु हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दोस्तों। और आयतन के अनुसार अगर पूछा जाए दोस्तों, आयतन के अनुसार तो आप क्या बोलिएगा? अमेजन बोलिएगा। तब बोलते आप अमेजन नदी, अब बोलते पानी के आयतन के अनुसार बोल सकते हैं। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है, सबसे गहरा महासागर। कहता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? तो हार्ड कोर्ट के मैदान पर दोस्तों किया जाता है इसका आयोजन। किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और कथा बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है। कार्य क्षेत्र शासक का प्रयोग करके। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? तो आप बोलिएगा कंबोडिया में। कंबोडिया में यह स्थित है दोस्तों। यह एक हिंदू मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध अभयारण्य कहता है, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों महाराजगंज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कहता मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो श्वेता शारदा के द्वारा यह खिताब जीता गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर दोस्तों। हेरोड डोमर मॉडल पर यह परियोजना आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो क्वेश्चन कहता पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। कहता आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है, पुणे में। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाता आपको पुणे में। कहता प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि दोस्तों हो जाता है, पार्श्विक ध्वनि बोल सकते हैं। कहता बड़ाई बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है प्रशंसा या बढ़ोतरी बोल सकते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है, पाकिस्तान में यह स्थित हो जाता है। कहता कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह बोल सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल हो जाएगा सही उत्तर। किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? पीट कोयला में। सबसे अधिक पूछा जाए तो बोलिएगा एंथ्रासाइट बोल सकते हैं दोस्तों, हो जाएगा। इसमें लगभग में 90% के आसपास होता है कार्बन की मात्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। इसको यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? माउंट मणिपुर बोल सकते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्लेयर चुना गया?
तो श्री हरि नटराज को दोस्तों चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, यह बोल सकते स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों? मोगा। मोगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी? तो अपना भारत ने किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है फ्री हिट। इसका अर्थ क्या हो जाता है? फ्री हिट इसका अर्थ हो जाता है। सरल का विलोम होगा कुटिल होगा दोस्तों। कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और अब पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। कहता कलुष का विलोम शब्द है तो निष्कुल्स हो जाता है। इसका सही उत्तर निष्कुलुष बोल सकते हैं। कहता सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती है। तुर्की देश का नया नाम है तुर्की दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजधानी अंकारा बोल सकते हैं। कहता सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलवाया गया था यह। कहता पावर पॉइंट में हीडर और कहता फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करेगी? टेप पर पाया जा सकता है तो पाठ समूह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की परत कहलाती है कैडमियम दोस्तों, यह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कहता पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एवोकेडो के नाम से इसको जाना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फजल अली हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। प्रश्न कहता इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जावा। क्या हो जाता दोस्तों? इस लैंग्वेज का नाम जावा हो जाता, आप बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है संस्कृत प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया? अवहट नाम दिया इसको विद्यापति ने। मैथिली कवि कहा जाता है विद्यापति को। कहता अंतः अस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाता है। लिथियम मुलायम धातु होता है। चाकू से भी इस धातु को काटा जा सकता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है OS, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक 76 बोल सकते हैं। इसका तो प्रतीक Li होता है। परमाणु क्रमांक 3 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन का था 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? 19वां बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। कहता वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक इसको प्रकाशित करने का काम करता है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है कहता भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? झारखंड सही उत्तर है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। अगर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र का बात किया जाए तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि के बारे में तो कृषि आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिकिर सेन हो जाता है। वह कथा स्वयंकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं गोधूली इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को चिन्ह प्रयोग किया जाता है? कहता बिटकॉइन किसने बनाया? तो सातोशी नाकामोटो बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? 1997 में यह बन गया था। कहता सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बिहार से तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 की जो यह क्रांति है
यह दोस्तों शुरू हुआ था आपको 10 मई को शुरू हुआ था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह शुरू होता है। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादरा एवं नगर हवेली बोल सकते हैं। कहता सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। और बोल सकते हैं इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुआ था। और दोस्तों भागलपुर में आप बोल सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। और बोल सकते हैं भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वास्तुकार कहता महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में थे। बिंबिसार जो हो जाता है यह हर्यक वंश के संस्थापक हो जाता है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वरोनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1964 में सोवियत संघ दोस्तों इसके सहायता से किया गया था। प्रश्न का था बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 210 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाता है। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है दोस्तों, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है। कहाँ है? तो बोल सकते हैं गुजरात में इसका प्रतिमा है। इसे भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। अगला प्रश्न का था ऐतिहासिक शहर माचू पिचू किस देश में स्थित है? पेरू में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस भारतीय शहर को भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता? सूरत को कहा जाता है। किसको? सूरत को कहा जाता है। किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने की लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 बोल सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुमेह का बात किया जाए इन्हीं को डायबिटीज बोला जाता है। आप बोल सकते हैं जो इंसुलिन की कमी से होने वाला यह बीमारी है मधुमेह नामक बीमारी। विश्व मधुमेह दिवस जो मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का कथा परिणाम मादा के रूप में होता है? तो XX बोल सकते हैं। और दोस्तों नर के रूप में अगर यही आपसे पूछा जाए तब X और Y आप बोल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? वियोग दोस्तों विपरार्थक का मतलब उल्टा शब्द। कथा पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए, संविधान के प्रति पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। क्वेश्चन का था सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 हो जाता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? नरगिस मुमाद हसन जई के द्वारा यह जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। कथा पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। पो प्लस अक हो जाएगा पावक का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से कहता एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? स्पेन से यह है। अगला क्वेश्चन ये रहा कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? प्रतिहार अपाल राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन का था यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। लाडली वाहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारत का मार्टिन लूथर किंग इसी को कहा जाता स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1800 दोस्तों 1800 आप बोल सकते हैं 1875 में किया गया था। इसका स्थापना मुंबई में किया गया था। वेदों की और लोटों का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। तथा सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है इसके रूप में। अगला क्वेश्चन का था ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सावालेका के द्वारा यह जीता गया था। कथा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? दोस्तों नोवाक जोकोविच हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न का था नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? भाला फेंक से। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है
आयात निर्यात आप बंद बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1934 में। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है तो विक्रम इसका लैंडर का नाम हो जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? लोक अभियोजक देता है इसको। इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कहता मृग नयनी का महल कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर। अगला क्वेश्चन कहता शरीर में गठिया डैश की वजह से बनती है? यूरिक अम्ल के वजह से बनता है। किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं टाइम बम दोस्तों, यह वायरस कहलाते हैं। कहता ख्याली पुलाव, कहता है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है तो आप बोल सकते हैं असंभव बातों की कल्पना करना। इसका सही उत्तर हो जाता है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011 से 12। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान तो 4.2 गुना 10 पर घात 3 जूल बोलिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? 1911 में। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र बनारस अखबार हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को, जिसकी राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम हो जाता है। वो कहता गोल गुंबज किस राज्य में है? कर्नाटक में। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि हो जाता है। प्रश्न कहता प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? अकबर के द्वारा इसको रखवाया गया था। कौन सा शहर 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? दोहा दोस्तों करेगा। कहता संथालों ने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो राजमहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया कन्हर नदी पर किया गया है इसका निर्माण। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है इसके द्वारा। WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम, मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया है एम पॉक्स इसके द्वारा रखा गया है। कहता चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो तीसरा मिशन था, यह तीसरा मिशन था। गान कहता है गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। यदि सही दिशा में परिश्रम कराएंगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कहता विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? तो कंठ से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। पल्लव की रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता बोल सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण, हजामती दर्पण इन्हीं को कहा जाता है। सोलर कुकर में इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद कहता सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता? साहित्य के लिए। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में 6.63 गुना 10 पर घात -34 बोलिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती अल्ट्रा वायलेट किरणों से दोस्तों इनको बचाने का काम करती है। कहता किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। कहता कोडाइन कनाल किस राज्य में है? तमिलनाडु में यह है, तमिलनाडु दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित की गई, कहता है घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में
आने वाले सभी न्यायालय के लिए बाध्य अनुच्छेद 141 इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन का था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे कहता शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में ताप विद्युत का होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में इसका खोज किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में इसका मृत्यु हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। भारत में पंचायती का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1959 में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन का था भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड डलहौजी याद है? तो बिल्कुल सही याद है। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो यह आंदोलन 1942 में हुआ था। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में यह है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है इसमें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन। समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है तथा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ 1917 में। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया दोस्तों, यानी प्रारंभ किया? तो यह किया गया आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। कथा टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। कथा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? टंगस्टन का तार उपयोग किया जाता है इसके रूप में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में किया गया था। कथा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों, यानी एसी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का था साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी हो जाता है सही जवाब। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। कथा लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर यह आधारित हो जाता है। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट पूछा जाए तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है तो रेलवे हो जाता है इसके लिए सही उत्तर। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में यह चलाई गई थी। कथा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो कुफू पिरामिड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन का था भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई? दार्जिलिंग में हुआ। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है CH4 जिसको
बोला जाता है। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित आपको तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? मनरेगा के साथ इसको विलय कर दिया गया। क्वेश्चन कहता है किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चोरी चोरा कांड के कारण यह बंद करना पड़ा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से इसको जाना जाता है। जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में घटित होती है। पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना जो कि उत्तराखंड में है। कहता है क्वेश्चन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है जर्मनी। दोस्तों इसके साथ सहयोग कर रहा है जर्मनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाता है और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा जाए तो आप फ्रांस बोलिएगा। जीएसटी जो अपना देश में लागू हुआ दोस्तों यह हुआ आपको 1 जुलाई 2017 में, इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन का था वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो हो जाता, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाए तो। 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी। क्वेश्चन का था भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में आते हैं दोस्तों। कहता एक AMU समतुल्य है 1.6735 गुना 10⁻⁻24। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात हो जाता है। क्वेश्चन का था विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल हो जाएगा। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक माना जाता है। कहता रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? मार्च अप्रैल। इस फसल के अंतर्गत जैसे आपको आता है गेहूं हो गया, इसी फसल के अंतर्गत आता है चना हो गया, मटर हो गया। कहता किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को दोस्तों इसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। और इसको जो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? 2009 में। और दोस्तों बोल सकते हैं गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब दर्जा मिला? तो 2008 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम। कहता दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर नामक बीमारी इसमें देखने को मिल जाता है। हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कहाँ पर स्थित है? रांची में। कहता अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से यह प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर यह स्थित हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो 15 मार्च के दिन यह मनाया जाता है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक इसका सही उत्तर माना जाएगा। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या तो 9 हो जाता है उस राज्यों की संख्या। कौन सा अनुच्छेद राज्यों के कहता है राज्यपाल से संबंधित? अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समूह भील बोलिएगा। कहता वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता? अनुच्छेद 360 के तहत यह लगाया जाता है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। कहता तलचर कोयले की खानें कहाँ है? दोस्तों यह हो जाता आपको ओडिशा में हो जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर
मर्क्यूरिक सल्फाइड झारखंड के उत्तर में स्थित है। विहार राज्य झारखंड के उत्तर में स्थित है। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को। सबसे अंदर भूमि कथा है द्वारा घिरा पतन विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग हो जाएगा दोस्तों उस समय। प्रश्न का था रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। माधुरी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। अब मोहिनी अट्टम जो है यह आपको केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, महिला राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है यानी श्रमिक दिवस। तारकाई की खोज किसने की थी? बोवेरी के द्वारा इसका खोज किया गया। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में यह देखने को मिलता है। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सेम पित्रोदा को माना जाता है। कथा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाता है इसको पचाने वाला। कथा लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से? बॉक्सिंग से। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में यह स्थित हो जाता है। प्रश्न कहता है पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चीन यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उसका नाम था आपको नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाने का काम किया था। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? 630 में। कथा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ब्यूटेन का पूछा जाए C4H10। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाई ने दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और अपनी राजधानी बनाया था। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। कथा है किन बालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ स्थित है? कोटा यानी राजस्थान दोस्तों हो जाएगा। एंजाइम का कथा प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, यहाँ प्रोटीन होगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम, 1350 ग्राम बोल सकते, 1350 ग्राम दोस्तों बोल सकते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस सबसे बड़ी हो जाता है इसमें। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से दोस्तों यानी शुरू होता है। अगला क्वेश्चन कथा लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो जाता है। वंश हो जाता है होमो और जाति हो जाता है सेपियंस मनुष्य का। अगला क्वेश्चन देखिए कथा शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का तो हृदय बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। 3 से 4 दिन इसका जीवन काल हो जाता है। लाल रक्त कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जीवन काल 120 दिन इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहा जाता है इसको। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस इसको नियंत्रित करने का काम करता है। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन प्रोटीन दोस्तों इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन का था मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर जिसको यकृत कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। त्वचा का जो रंग होता है दोस्तों मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी? अस्टेपी जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी दोस्तों सबसे बोलिएगा मजबूत मानी जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाया जाता? लोहा धातु। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। अगर केल्विन में पूछ लिया जाए तो 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट।
मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा सही उत्तर मानिएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन तत्व जरूरी है? दोस्तों इसके लिए जरूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? दांत से। कोशिका की आत्महत्या की थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कहता है लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से। माता पिता के गुण उसकी संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? गुण सूत्रों के द्वारा हस्तांतरित होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव में। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? मेलानिन के कारण दोस्तों होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। यही अगर शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास या 300 प्लस बोल सकते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस करने का काम करता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो। सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल 3 से 4 दिन दोस्तों बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साथी क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का कितना अनुपात? 600:1। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट्स सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी? लिम्फोसाइट्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स दोस्तों इसका अन्य नाम होता है। मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। इसका उत्पादन पूछा जाए तो। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। तथा फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को कहते हैं पलूड़ा। मानव शरीर में पीत किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। पीत दोस्तों हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, यहाँ पर पीएच मान होगा, रक्त का पीएच मान 7.4। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुत्थान भवन की क्षमता होती है? यकृत। सबसे कम पूछा जाए मस्तिष्क। रुधिर का अध्ययन यानी रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है इसका अध्ययन। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका कार्य होता है। सर्वदाता रक्त समूह किससे कहा जाता है? ओ को। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का? तो ओ निगेटिव वाला। रक्त विमाणु की मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा में। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसीकाणु दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र दोस्तों, तो पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र हो जाता है आपको XY। कहता सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए RH, याद रखिए। RH तत्व किस जंतु से जुड़ा है? तो बंदर से यह जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो दोस्तों आधा लीटर रक्त कम होता है महिला में। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती? अग्नाशय। इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। DNA द्विकुंडलित का पता किसने लगाया? द्विकुंडली का पता वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दोस्तों लगाया गया। पता हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन हो जाता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन STH हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता? बौनापन होता। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इसके लेखक है। साथ ही इधर बहुत जोर बारिश होने लगा है। देखिए कहता भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस इसको चाहिए। कौन गैस? ऑक्सीजन गैस चाहिए। कहता महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? 28 दिन का होता है दोस्तों। क्वेश्चन कहता मानव शरीर में RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? इसका संख्या जो ज्ञात किया जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है? तो पलके की त्वचा दोस्तों सबसे पतली होती है।
कहता मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पैर के तलवे पर होती है सबसे मोटी। पूछा जाए तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन दोस्तों किया जाता है। क्वेश्चन कहता इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हिगेल का कथन है, याद रखिएगा। कहता मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। और यही प्रश्न दोस्तों हम आपसे पूछे थे। क्वेश्चन कहता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया था। दोस्तों बारिश बहुत अधिक हो रही है, इसी कारण साथी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न बच गए हैं साथी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। तो साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।